तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ऑन कॉल ड्यूटी। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को क्यों उठाया गया है आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एक आयुष डॉक्टर हैं, आपने BAMS कंप्लीट किया है या फिर आपने BHMS कंप्लीट किया है, तब आप इमरजेंसी फील्ड में वर्क ज़रूर करना चाहोगे। आपको इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो पेशेंट आपके पास ये देख के नहीं आता है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कि आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, कि आप एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। कोई भी पेशेंट्स आपके पास जब आता है तो वो डॉक्टर समझ के ही आता है कि आप उसे हैंडल कर लोगे। आप जैसा भी केस रहेगा उसे आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। तो ऑन कॉल ड्यूटी से इसका कनेक्शन क्या है? तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो कैसे? जब आप BAMS कंप्लीट करते हो और BAMS कंप्लीट करने के बाद जब आप अपना रेज्यूम तैयार करते हो, बनाते हो और किसी हॉस्पिटल में जाके सबमिट कर देते हो, दे देते हो ड्यूटी के लिए, तब दोस्तों आपको समझने वाला बात ये रहता है कि जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, फिर एक से दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में जाते हो, तो उससे होता यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जहाँ पे MBBS डॉक्टर्स और BAMS के डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स जो वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है और वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको जानते हैं। तो ऑन कॉल ड्यूटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है एक BAMS या BHMS डॉक्टर्स के लिए, कि वो आयुर्वेदा वाला पार्ट तो अपना कर सकते हैं, एक टाइम फिक्स करके 3 से 4 घंटा एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में देके, और बाकी मॉडर्न वाला जो पार्ट रहता है उसके लिए वो 3 से 4 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटा दे सकते हैं। देखो दोस्तों, प्रोसीजर्स जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में रहोगे तब वहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, बट उस प्रोसीजर का जो यूज है, आप इन केस कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी केस आपके सामने आता है। जैसे एग्जांपल के लिए MI का केस आ जाता है, मान लो पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है, तो उस टाइम पे आपको एकदम पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऑन कॉल ड्यूटी में रहते हैं जब आप, तब आपको इमरजेंसी की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनमें ही आपको ऑन कॉल पे बुलाया जाता है। जैसे बैंगलोर में जब मैं था तो वहाँ पे ऑन कॉल ड्यूटी मिलते रहता था, और ऐसे में होता क्या है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल से क्लिनिक और क्लिनिक से हॉस्पिटल, ऐसे करके आपका जो वर्क, जो आप काम कर रहे हो, वो थोड़ा सा आपका उससे प्रचार भी होता है, और जैसे जैसे आपका नाम बनता जाएगा वैसे वैसे लोग आपको जानते जाएंगे। और जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, जिस हॉस्पिटल में आप हो, फिर वहाँ से जहाँ पे आपका सैलरी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर 30,000 रुपये है या फिर 40,000 रुपये है 6 से 8 घंटे की ड्यूटी का, तो ऑन कॉल ड्यूटी अगर आप करते हो तो पर डे आप आराम से 5 से 10,000 रुपये तक इनकम कर सकते हो आराम से, क्योंकि ऑन कॉल जो ड्यूटी होता है वो इन केस इमरजेंसी ड्यूटी होता है। एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आपको जाना है, 2 से 3 घंटे का टाइम आपको वहाँ पे देना है, 30 से 40 पेशेंट जो भी रहेंगे आपको देखना है। पेशेंट कोई फिक्स नहीं होते हैं, कभी कभी पेशेंट्स कम भी होते हैं, कभी कभी पेशेंट्स ज़्यादा भी होते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपको 2,000 देंगे, आपको 40 पेशेंट देखना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा, आपने रिज्यूम दिया है, आप वहाँ पे वर्क पहले किए हो तो आपको बुलाया जाएगा, बाकायदा आपको जाना है, केबिन पे बैठना है, पेशेंट जितने भी आएंगे, चाहे 1 आए चाहे 10 आए, आपको हॉस्पिटल जो भी चार्ज करेगा 2 से 3 घंटे का 2-3 हज़ार रुपये या 4,000 रुपये, वो आपको वहाँ से ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद लेना है और फिर दूसरी ड्यूटी की ओर निकल जाना है। तो ऐसे करके आप पूरे दिन में 3-3 घंटे की अगर 3 ड्यूटी भी अगर आप कर लेते हो ऑन कॉल ड्यूटी, तो उससे बेनिफिट ये रहेगा, अगर मान लो कि आप एक जगह से, एक हॉस्पिटल से अगर आपने 3,000 कमाया, दूसरे हॉस्पिटल से मान लो आपने 2,000 कमाया और तीसरे हॉस्पिटल से मान लो 4,000 कमाया, तो ऐसे करके एवरेज एक आप आराम से 10,000 तक आप अर्न कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो टाइम आपका बचता है वो आप खुद का क्लिनिक पे भी दे सकते हो। तो ऑन कॉल ड्यूटी बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप करते हो तो, और ये करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, प्लस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको लोग जानेंगे कि ये डॉक्टर हैं, इस नाम के हैं, ये ऑन कॉल ड्यूटी पे बुलाने पे आ जाते हैं।
अवेलेबल रहते हैं 2 से 3 घंटे का जब भी जरूरत पड़ेगा। और ये बड़े सिटीज़ में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और ऑन कॉल ड्यूटी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथी डॉक्टर या नेचुरोपैथी के जो भी डॉक्टर्स होते हैं या यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर, सभी को इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैंडल करने आना चाहिए। उसका यूज करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। जितना अथॉरिटी आपको स्टेट गवर्नमेंट दिया है आपको उतना ही इमरजेंसी हैंडल करना है, क्योंकि आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि उतना ही आपको इमरजेंसी हैंडल करना है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के अंडर हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में काम कर रहे हो, तब आप वहाँ का सिस्टम अलग है, तब आप वहाँ के हिसाब से काम कर सकते हो। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टेट ने आपके लिए क्या अलाउ किया है। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि आपको ऑन कॉल ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना सपोर्ट ऐसे ही चैनल को देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे। आप सभी को दिल से थैंक यू।